मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और इस बार 2026 में देने वाले हो अपना गणित का पेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो प्री बोर्ड पेपर हैं, आप लोगों की जो प्री बोर्ड परीक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो चुकी हैं। और मैं अगर आप लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर अभी तक प्री बोर्ड परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और कई कई जगहों पर प्री बोर्ड परीक्षा अभी तक स्टार्ट नहीं हुई हैं, है ना। तो मैंने अक्सर देखा है कि हर एक स्कूल में मात्र एक ही पेपर पूछा जा रहा है, जो मैं आप लोगों को मैथ का प्री बोर्ड का पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो जितने भी बच्चे इस बार अपना पेपर देने वाले हैं, गणित का पेपर देने वाले हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर 822 BAJ का कोड का पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाने वाले हैं। आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर में दिखा दूंगा, है ना। जिसका कारण आप लोगों के यहाँ पर 70 में 70 नंबर भी पक्के हो जाएँ। हिंदी यहाँ पर गणित में आप लोगों के 70 में 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, आसानी से पक्के होंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पेपर दिखा दूंगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा 2025 का गणित का वायरल पेपर है। हमारा समय जो दिया है, समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। पेपर देने जाना अपना समय देख लेना कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 15 मिनट तक पेपर को पढ़ना होगा। इसके बाद फिर आगे देखेंगे। ये वो सारे के सारे निर्देश हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के खंड आ तथा खंड भाग 2 खंडों में है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। यानी कि जो हमारे 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। हमको OMR शीट वहीं पर दी जाएगी जहाँ पर आप लोग पेपर दोगे। फिर यहाँ पर लिखा है कि नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही वाले विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करके हमको चिन्हित करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर निर्देश नंबर 5 दिया है, 4 दिया है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है कि खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। जो हमारा खंड बा जो रहने वाला है, खंड बा में हमारा 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। निर्देश नंबर 6 दिया है कि इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। और निर्देश नंबर 7, निर्देश 8, 9, 10 आप लोग इनको पढ़ लीजिए निर्देश को, है ना। अब चलो मैं आप लोगों को पेपर दिखाने वाला हूँ क्या क्या पेपर में दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम आपके पेपर के बारे में बात करें तो आपका पेपर जो रहने वाला है, देखो 70 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, जिसमें से 20 प्रश्न जो होंगे मेरे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न कौन कौन से इस पेपर में पूछे गए हैं, तो 20 प्रश्न वो लोग आप लोग अपने देख लो। यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 1 हमारा है ना। तो प्रश्न नंबर 1 कहता है कि 42 तथा 15 का LCM 210 है, तो 42 15 का HCF कितना हो जाएगा। तो भाई हमको HCF बताना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है। प्रश्न नंबर तीसरा है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो। ये हमारा प्रश्न नंबर चौथा हो जाएगा, है ना। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलो प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा देखो दिया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है मेरा 1 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो 1 नंबर का ये वाला प्रश्न हमारा आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारा और भी दिए हैं। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि यदि एक बिंदु A से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर AP तथा AQ स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण POA का मान कितना हो जाएगा, है ना। तो कोण POA का मान कितना हो जाएगा। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए, 40 डिग्री दिया, 50 डिग्री दिया है, 70 डिग्री दिया है, 80 डिग्री दिया है। तो ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन हो जाएंगे। चलो प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। ये देखो हमारे प्रश्न नंबर 7 हो गया और प्रश्न नंबर 8 हो गया, प्रश्न नंबर 9 हो गया, है ना। तो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि दो बिंदुओं 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो ये भी हमारा 1 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो A नंबर का आएगा। अब इधर देख लो, अब आगे देखो। अब ये देखो हमारे और भी प्रश्न दिए गए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ये। और फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमारे यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पर दिया, 15, 14 प्रश्न नंबर ये है। और तो ये प्रश्न देख लो, सारे सारे प्रश्न देख लो, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। पेपर देने जाओ तो आप लोग आसानी से इन सबका उत्तर लिख देना। अब इधर देख लो, मैं आप लोगों को पेज पलटा कर दिखा देता हूँ। तो अगर मैं पेज को पलटाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पासा से प्रश्न एक पूछा गया है ना। यहाँ पर कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछलने पर दोनों पासों को प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो पैर बच्चों 1 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न। इसके बाद मैं और आगे दिखा देता हूँ। तो कुछ चित्र वाला प्रश्न पूछ दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में कि चित्र में कोण ABC में DE BC यदि AD बराबर 2.2 सेंटीमीटर है तो DB बराबर 3.3 सेंटीमीटर है,
तथा ए ई बराबर 1.8 सेंटीमीटर, तो बी सी की माप क्या हो जाएगी, इधर भी आप लोग देख सकते हो इंग्लिश वर्जन में। और क्वेश्चन नंबर 17 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि इसका हमें वर्ग अंतराल निकालना है। ये हमारा यहाँ से लेके इतना, देखो प्रश्न नंबर 1 है इतना, तो ये हमारा इतना प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों का tan थीटा कॉट थीटा का मान कितना होगा ये बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि 12, 15 तथा 21 का एलसीएम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि बिंदु 2, 3, 4, k तथा 6, -3 संरेखीय हैं तो k का मान कितना हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 20 हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। अब आगे जो मेरे जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे खंड बा वाले प्रश्न होंगे, है ना। तो खंड बा का मतलब है कि अब जो प्रश्न आप लोगों के सामने आएंगे सारे के सारे 50 नंबर वाले प्रश्न होंगे, है ना। 50 नंबर वाले प्रश्न होंगे, उनको देख लो। ये देखो यहाँ पर लिखा है कि सभी खंड कीजिए, सभी खंड कीजिए मतलब कि सारे के सारे खंड करने हैं हमको। अब यहाँ पर देखो हमारे 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा और 2 नंबर का ये आने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 2 नंबर का पेपर में आएगा। आगे देखो यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण x² - 3 के शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो भाई ये भी 2 नंबर का ही आएगा। इसके बाद सी ऑप्शन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 + sec/sec बराबर sin² 1 - cos का मान कितना हो जाएगा। तो ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। देखो यहाँ पर लिखा 2 नंबर। आगे आगे देखो डी ऑप्शन दिया है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। तो भाई माध्य ज्ञात करना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इसका हमको माध्य ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर लिखा 2 घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है के 2 फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो भाई 2 नंबर का ये भी आ जाएगा, है ना। इसको तो आप लोग लिख ही सकते हो। एफ नंबर दिया है कि यदि बिंदु XY बिंदु 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हैं तो XY के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो चलिए भाई इतना हमने आप लोगों को बता दिया है। अब इधर देख लो, ये हमारा इंग्लिश वर्जन वाला दिया है, इसका मतलब ही नहीं कुछ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो भाई 5 खंडों को हल करना है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट कर लो कि दो क्रमागत विषम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। 4 नंबर का पेपर में आएगा। यहाँ पर लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वही संख्या। तो 4 नंबर वाले प्रश्न देखो, सारे 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। अब आगे देखो डी नंबर वाला, ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर ई, ये भी हमारा 4 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर एफ, ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। तो इतना आप लोगों को मिलाकर 4 नंबर का सारे के सारे प्रश्न मैंने बता दिए, है ना। तो क्या आप लिखा कि एक थैला में 3 नीली, 2 सफ़ेद, 4 लाल गेंदें हैं। यदि इस थैला में से एक गेंद या दृश्यछाया निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि वह गेंद एक गेंद सफ़ेद हो, एक गेंद नीली और तीसरी गेंद लाल है। तो मतलब उनका कलर वर्जन भी दे दिया गया है। चलो यहाँ पर देख लो, इधर देख लो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मेरा 6 नंबर का पेपर में आएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करो। तो भाई 6 नंबर का पेपर में ये प्रश्न हमारा बन जाएगा, है ना। ये हमारे चित्र वगैरह इसको समझ लीजिए, एक अथवा करके दिया गया। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका उत्तर लिख देना कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र 120 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करो। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ। अब आगे देखो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ। यहाँ पर देखो मेरा और भी प्रश्न है जो कि 6 नंबर का ही आएगा पेपर में। लिखा है कि यदि 2 वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो भाई ये हमारा देखो 6 ही नंबर का आएगा। एक अथवा करके लिखा है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है ना, किसी कारणवश अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद आता है तो आप लोग यहाँ पर इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता है गया, मतलब रुपये भी बढ़ाता है गया। तो भाई 6 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आ जाएगा, है ना। तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो। चलो मैं आगे दिखा देता हूँ।
आगे फिर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न है मेरा कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। अब यहाँ पर देखो आगे कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी याद करो। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा एक अथवा करके लिखा है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई याद करो। तो भाई 6 नंबर का आएगा। तो चलिए भाई अब ये था आप लोगों का मैथ का पेपर। तो आप लोगों को मैंने पूरा मैथ का पेपर बताया। तो जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।